हेलो, वेलकम टू द वीडियो। काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर हमने बात की कि डेवलपमेंट कितने तरीके की होती हैं और कौन कौन से डेवलपमेंट को किस तरीके से डेवलपर बना जा सकता है और कौन कौन से जो फेसेस होते हैं आपको मैंने बताने की कोशिश की किस डेवलपमेंट क्या काम आती है। जिस तरीके से हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट कौन किस टाइप की होती है और कैसे वो डेवलपर बना जाए। फिर दूसरी वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कि जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसके लिए क्या बेसिक्स होते हैं और वो किस तरीके से फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता है, कहाँ से वो कोर्सेज कर सकता है या यूट्यूब से वो सीख सकता है। देन उसके बाद हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया कि जो एक प्रोग्रामर होता है जिसे हम कह सकते हैं बैक एंड डेवलपर, प्रोग्रामर, और जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी होते हैं उसी तरीके से वो काम करते हैं डेटाबेस इन चीज़ों की लैंग्वेजेस के ऊपर। जैसे नॉर्मल अगर मैंने एक लैंग्वेज को स्पेसिफाई करके बात की थी तो वो थी PHP पर्सनल होम पेज या फिर एक्टिव सर्वर पेज ASP.NET। उस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, विजुअल बेसिस होती है, पाइथन होती है, रूबी है और डिफरेंट बहुत सारे लैंग्वेजेस होती हैं। आज भी हम बात करने वाले हैं CMS के ऊपर। सारे CMS के ऊपर बात नहीं करने वाले, सिर्फ एक स्पेसिफिक CMS जो आज की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है और ई-कॉमर्स मार्केट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी जिसके हम बात करने वाले हैं वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक CMS है जो कि PHP को यूज़ करते हुए बनाया गया, जिसके अंदर MySQL का डेटाबेस यूज हो रहा है। MySQL भी इसे कहा जाता है। MySQL अगर आप आसान अल्फाज में कहना चाहते हैं तो आप MySQL कह सकते हैं, MySQL भी इसी को ही कहते हैं। ये डेटाबेस इसके अंदर यूज़ होता है। अगर आप MariaDB यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ हो जाता है। PHP को यूज़ करके वो इसको पूरा जो बैकएंड है इसका वो डिज़ाइन किया गया है। और ये जो है ओपन सोर्स CMS है, यानी कि ओपन सोर्स ये है कि आप अपनी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस के ऊपर बनाना चाहते हैं, आप जाएं wordpress.org के ऊपर, वहाँ से आप डाउनलोड करें वर्डप्रेस और अपने लोकल सर्वर के ऊपर या फिर अपना जो होस्टिंग सर्वर है वहाँ पर आप इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे डिफरेंट डेवलपर्स और कंपनीज ने फ्री थीम्स वगैरह बनाकर आपको दी हुई हैं, आप वो इंस्टॉल करें और अपनी वेबसाइट के ऊपर काम शुरू कर दें। वर्डप्रेस डेवलपर के डिफरेंट रोल होते हैं और डिफरेंट रोल्स के ऊपर ही इनको जॉब मिल रही होती है। जो एक बहुत बेसिक सा रोल है वर्डप्रेस डेवलपर का, जिसको मैं एक प्रॉपर डेवलपर नहीं समझता, उसको डेवलपर कहना भी इतना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो क्लाइंट खुद भी कर सकते हैं। बेसिकली एक थीम इंस्टॉल करना और उसके बाद एक पेज बिल्डर जो कि बना के दिया गया है उसको इस्तेमाल करते हुए काम कर लेना। सो वो जो सिंपल सा काम होता है वो एक जो है क्लाइंट खुद भी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी डिपेंडेंसी जो है एक प्लगइन के थ्रू है। प्लगइन जो है वो बहुत सारे डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, वो सपोर्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करने के लिए। सो उनकी वेबसाइट जो है ना बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। आप क्या करते हैं, वर्डप्रेस की जो फाइल होती है वो डाउनलोड करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप जो है उसके ऊपर एक फ्री थीम या फिर प्रीमियम थीम जो भी आपको थीम फॉरेस्ट वगैरह से आप खरीदते हैं वो आप लेकर अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। फिर उसके ऊपर आप थोड़ी बहुत चीज़ें जो है कस्टमाइज करते हैं, जैसे कि अपना लोगो चेंज कर दिया, बिजनेस नेम चेंज कर दिया और सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस आप वो चेंज कर देते हैं। और कुछ पेजेस अगर वहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप वो क्रिएट कर देते हैं और एक्स्ट्रा पेजेस है तो आप डिलीट कर देते हैं। इस तरीके से कुछ सेक्शंस के ऊपर भी बात होती है। वो सेक्शंस आपको ये नहीं चाहिए, नेसेसरी सेक्शन है, आपको नहीं चाहिए आप रख लेते हैं, नहीं चाहिए तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। सो इस तरीके से एक वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है विद इन अ डे। सो एक दिन के अंदर एक वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है। अब जिसमें जो इशू है ना जिसकी वजह से मैं इस डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता वो ये है कि ये जो पूरी डिपेंडेंसी है ये थीम के ऊपर है। अगर कल को वर्डप्रेस अपडेट हो जाता है और थीम अपडेट नहीं होती तो यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वो ब्रेक हो सकती है। या फिर आप अगर किसी थर्ड पार्टी बिल्डर के थ्रू काम कर रहे हैं या कोई सा भी बिल्डर ले लें। पहले मैंने जब काम शुरू किया था वर्डप्रेस के ऊपर उस टाइम पे एक बिल्डर आता था जिसे जो आज भी आता है उसे कहते हैं WP बेकरी। सो विजुअल कंपोजर कहा करते थे। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट आ गए, DV आ गया, फिर जेएस कंपोजर उसे ही कहते हैं। DV है हमारा, किंग कंपोजर है, उसके बाद बी थीम का आ गया था। फिर उसके बाद आज के दौर में जो चल रहा है वो चल रहा है एलिमेंटोर जो है ना आज के दौर में बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैप्चर करने वाला बिल्डर जो है वो बन गया, जिसके थ्रू वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है और बहुत ज़्यादा जल्दी भी वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं जो कि थीम बेस्ड काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से वेबसाइट बनाना कितना मुश्किल है, देखिए सिंपल 3 स्टेप में मैंने आपको बता दिया। आप एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें अपने लोकल सर्वर पर। दूसरे काम आपने क्या करना है, एक थीम डालनी है, फ्री डालनी है या पेड डालें। फ्री थीम आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, WP ओशन है, एस्ट्रा है, बहुत सारे डिफरेंट थीम्स है, वो आप इंस्टॉल करें। उसके बाद जो है आप प्लगइन इंस्टॉल करें एलिमेंटोर का। एलिमेंटोर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है जिसके थ्रू आप वेबसाइट के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और आपको कोडिंग की कोई भी नॉलेज अगर नहीं है तो उसके बावजूद भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। एक डेवलपर तो ये हो गए। दूसरे डेवलपर होते हैं वर्डप्रेस के, जिसे आप कह सकते हैं कस्टम डेवलपर, जिनका काम होता है वर्डप्रेस की PHP के साथ काम करना। बिकॉज
हर चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, जितने भी प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है फंक्शनैलिटी ऑफर नहीं कर सकती। कोई थीम जो है ये फंक्शनैलिटी ऑफर करेगी, दूसरी वो नहीं करती। कोई प्लगइन ये वाला फंक्शनैलिटी ऑफर करता है, दूसरा प्लगइन वो नहीं करता। जब आपको डिफरेंट फंक्शनैलिटी एक ही वेबसाइट के ऊपर चाहिए होती है, तो वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि वहाँ पर आपको कस्टम काम करना पड़ता है। जो कस्टम काम करता है ना, मैं उसको कहता हूँ कि वो PHP डेवलपर है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, एक व्यक्ति तो वेबसाइट वो है जो क्लाइंट खुद बना लेता है, लेकिन जब क्लाइंट आपसे कहता है कि आप उसको वेबसाइट बना के देना, डेफिनेटली वो चीज़ वो खुद नहीं कर सकता जब भी वो आपके पास आए, जहाँ पे आप कोडिंग के थ्रू वो फंक्शनैलिटी क्लाइंट को डेवलप करके दे सकते हैं, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कस्टम पोस्ट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट विजेट्स वगैरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इवन कि आप अपने प्लगइन्स जो है पेज बिल्डर टाइप के, वो भी आप उसके थ्रू बना सकते हैं। सो ये जो डेवलपर होता है ना, इनकी सैलरीज ज़्यादा होती हैं। वर्डप्रेस के कस्टम डेवलपर की सैलरी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो खाली थीम बेस के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। सो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक जो कोई काम आया जिसके अंदर एक जो थीम बेस्ड डेवलपर वो कर नहीं सकता और कस्टम बेस्ड डेवलपर वो कर लेता है, तो आपको जॉब में किस तरीके से अच्छी मिल सकती है वर्डप्रेस के ऊपर। देखिए, वर्डप्रेस के ऊपर आपको वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब ऐसे मिल सकती है, थीम बेस्ड काम तो कोई भी कर लेता है, तो वो ऑफकोर्स आप भी कर सकते हैं। सो अगर आपको कस्टम काम अपने वर्डप्रेस का सीख लिया, तो आप दो रोल के अंदर जा सकते हैं। एक पहला रोल ये है कि अगर आपका थीम बेस्ड जॉब आएगी आप वो भी कर लेंगे, और अगर आपके पास कस्टम जॉब आएगी आप वो भी कंप्लीट कर लेंगे। सो इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करें कि किस तरीके से आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, वर्डप्रेस को लर्न कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो देखें, अब बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि कौन सा कोचिंग सेंटर ऐसा है जो कि आपको वर्डप्रेस सिखा रहा है। देखिए, कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है कराची में जो आपको वर्डप्रेस सिखाएगा, क्योंकि वर्डप्रेस आपको खुद सीखनी पड़ेगी। आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर ये बातें कहेंगे कि आप आ जाए, हम आपको 1 महीने में कोर्स करा देंगे, हम आपको 2 महीने में कोर्स करा देंगे। वर्डप्रेस अगर आपने खाली थीम बेस्ड सीखनी है तो आप वो घर में सीख लें, एक महीना बहुत दूर है, 1 हफ्ते में आप सीख जाएंगे यूट्यूब की वीडियोस देखकर। लेकिन आपको प्रॉपर वर्डप्रेस सीखनी है जहाँ पे आपकी वेबसाइट ब्रेक हो जाए तो आपको इश्यूज पता हो, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा फाइलें हैं, अराउंड थाउजेंड्स के अंदर फाइलें हैं। अगर किसी भी एक फाइल में इशू आता है तो आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। इस तरीके का डेवलपर बनना है तो ये जो है आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। आप PHP प्रोग्रामिंग सीखें, उसके बाद आप जो है वर्डप्रेस की क्लासेस लें। इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, थीम्स बनाना, इस चीज़ों से जो हुक्स वगैरह हैं वर्डप्रेस की अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद हैं। अगर आप वहाँ से सीखते हैं सो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू कि आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन अगर किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू जाके आप वर्डप्रेस सीखते हैं तो फिर सिर्फ आप वही चीज़ सीख सकते हैं जो कि कोई क्लाइंट खुद भी कर सकता है, यानी कि किसी एक थीम को इंस्टॉल करना और उसके साथ साथ उसके ऊपर वेबसाइट बनाना। इसी चैनल के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने बेसिक वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी और एक पूरी वेबसाइट बनाई थी विदिन 40 मिनट्स। सो वो आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। कुछ और वीडियोस भी यहाँ पर वर्डप्रेस के हवाले से पड़ी हुई हैं, अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन वो आपको पर्सनल वेबसाइट जो है बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके लिए वो वीडियो जो है बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगी। आपका करियर सेटअप करने के लिए वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगी। हाँ, थोड़ी सी आपको गाइडेंस वगैरह उस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगी, किस तरीके से मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, थीम इंस्टॉल की थी। लेकिन अगर आपको वाकई वर्डप्रेस डेवलपर बनना है, एज एन किसी कंपनी के अंदर जॉब करनी है डेवलपर की, वर्डप्रेस डेवलपर की, अच्छी सैलरी अगर आप चाहते हैं, तो आपको जो है कस्टम वर्डप्रेस सीखनी पड़ेगी। कस्टम वर्डप्रेस यानी कि आप थीम की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स बिल्ड कर सकें, या फिर एक्स्ट्रा प्लगइन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो क्रिएट करें। आपके क्लाइंट ने कोई प्लगइन जो है परचेज किया है, लेकिन स्टिल जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो 70% अबूर हुई है, उस प्लगइन से 30% रह गई है। सो 30% आप कस्टम फंक्शनैलिटी से उसको कंप्लीट करें, ताकि आपको इतना PHP का कोड आता हो कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया है आपने, आप उसको आसानी कंप्लीट कर लें। सो ये कैसे होगा? ये होगा आपको PHP से। अगर आप वर्डप्रेस के बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं, आपको PHP आना चाहिए। PHP नहीं तो एटलीस्ट इतनी फ्रंट एंड आनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें क्लियर हों जो जावास्क्रिप्ट में होती हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की थी प्रोग्रामिंग वाली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको लूप्स क्लियर होने चाहिए कि लूप क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, सिंटैक्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप पढ़कर आए हैं तो वो आपको वहाँ अगर क्लियर है तो फिर भी आपके लिए बेहतर ये है कि आप इसको समझने में आसानी रहेगी। और आपने बेसिक PHP का कोर्स भी किया हुआ है, सो ये वर्डप्रेस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। वर्डप्रेस की जॉब्स किस तरीके कितनी है मार्केट के अंदर इस टाइम वर्डप्रेस की जॉब कितनी है? देखिए, वर्डप्रेस की जॉब बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक CMS के साथ साथ दूसरा CMS भी सीख लेते हैं, लाइक शॉपिफाई, मजेंटो या द्रुकपाल, इनमें से कोई एक और भी सीख लेते हैं, 2-3 आपके पास एक्सपर्टीज है, तो आपकी जॉब के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि
आप जो है मल्टीटास्कर बन जाते हैं। कोई भी कंपनी आपको अगर 60,000 रुपये दे रही है और सामने वाला सेकंड अपोनेंट जो है वो भी 60,000 में ऑफर कर रहा है, सो अगर वो ऑफर कर रहा है कि मैं वर्डप्रेस एक्सपर्ट हूँ और शॉपिफाई एक्सपर्ट हूँ और आप खाली वर्डप्रेस एक्सपर्ट है, तो कंपनी आपके साथ जाना पसंद नहीं करेगी, वो शॉपिफाई एक्सपर्ट के साथ भी जाएगी, बिकॉज वो वहाँ पर दो चीज़ें फुलफिल कर रहा है। जॉब्स के लिए आप अप्लाई करें अपनी वर्डप्रेस डेवलपर की, बहुत सारी डिफरेंट साइट्स हैं जहां पर आपको वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब्स मिल जाएगी। और मार्केट के अंदर वर्डप्रेस का इस टाइम काम बहुत ज़्यादा है, स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी आसान अल्फाज में मिसाल दूँ तो वेबसाइट जो है 1/3 1/4 वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर ही बनती है, बिकॉज ये टाइम बहुत कम लेती है। और आपने आपको लर्निंग प्रोसेस के अंदर रखे इवन कि आपको अगर जॉब मिल जाती है, क्योंकि वर्डप्रेस देखें, वर्डप्रेस से पहले कुछ नहीं था, फिर वर्डप्रेस आया होगा, या वर्डप्रेस से पहले कोई और चीज़ होगी। ये एक सीएमएस की प्रोसेस चलती जा रही है। फिर वर्डप्रेस के ई कॉमर्स मार्केट में आया तो वूकॉमर्स ऑफर किया उसने, वूकॉमर्स के बाद एक सिक्योर प्लेटफॉर्म आया, वहाँ पर शॉपिफाई आ गया। उधर उसी के लिए आपको मजेंटो ऑफर कर दिया कि आपने स्टोर बनाना है तो मजेंटो के ऊपर बनाए। सो आगे कल को वर्डप्रेस खत्म होकर कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी, जैसे द्रुपल है, जुमला है, ये चीज़ें भी अभी सीएमएस हैं। सो ये आगे आ जाएंगे। सो आपकी जो लर्निंग है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। सीएमएस बेस्ड डेवलपर अगर आपने बनना है, जो कि सीएमएस का इस्तेमाल करते हैं ना कि सीएमएस बिल्ड करते हैं, सो आपको ये जो अपनी लर्निंग है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्हें थीम बेस्ड काम आता है, उनको वहाँ जॉब मिल गई अराउंड 40,000 30,000 50,000 सैलरी के ऊपर। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपने आप को स्टक कर लिया है, और मैं आई एम अ बिट वरीड कि अगर कल को वर्डप्रेस नहीं होता तो फिर वो क्या करेंगे। सो आपको इस चीज़ के ऊपर अपने काम करना है। क्योंकि मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, सो मैंने वर्डप्रेस का कोर्स कहीं से नहीं किया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको भी ज़रूरत कहीं से भी नहीं है। अगर आपको फ्रंट एंड बहुत अच्छी तरीके से आती है, मैंने वर्डप्रेस का किसी से कोर्स नहीं किया, नो आई हैव नो सर्टिफिकेशन ऑन इट। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने वर्डप्रेस सीखी है जब मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था, मुझे एक कंपनी के अंदर इंटर्नशिप मिली थी, वहाँ पर मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना भी पहली बार वहाँ सीखा, और फिर वहाँ से मैं आज वर्डप्रेस का एक्सपर्ट बन गया हूँ कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो अपनी जो एफर्ट है वो आपने कैरी ऑन करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट बनाने की कोशिश करें वर्डप्रेस के ऊपर। आप वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं, फिर आप जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास इतना किसी वेबसाइट हो ना हो, आपको अपना पोर्टफोलियो शो हो दिखाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ इंटरव्यू के टाइम पे ला के रख दी जाए कि आपने ये सॉल्व करें और आपको जॉब हम ऑफर कर देंगे, सो आपको इतनी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि आप वो आसानी से सॉल्व कर लें। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, शायद ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।